हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडीज जोन। सो लास्ट क्लास हमने क्या डिस्कशन किए थे कि सेल के बारे में, सेल में क्या क्या है, सेल ऑर्गेनल्स क्या है और ईच ऑर्गेनल्स का हमने फंक्शन भी क्लियरली डिस्कशन कर दिए थे। सो आज मैं लेके आई हूँ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ सेल। सेल के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी हमने तो डिटेल में पढ़ दिया, अभी रिकॉल कैसे करें, ठीक है। तो आज कुछ 50 ऑलमोस्ट क्वेश्चन है, तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहे। सो लेट्स स्टार्ट। सी द फर्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्कवर द सेल। तो सेल किसने डिस्कवर किया था, वेदर इट इज रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, स्क्लेडिन और स्क्वेन। तो सेल किसने डिस्कवर किया था, सेल was discovered by Robert Hooke. That one is the option number A, that is Robert Hooke. Yes, next one, which organelle is known as the powerhouse of the cell। कौन सा सेल ऑर्गेनेल को हम पावर हाउस बोलते हैं, जो कि एनर्जी स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम और गोल्जी apparatus। तो कौन सा है पावर हाउस ऑफ द सेल, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। जब भी कोई सेल ऑर्गेनेल को पावर की जरूरत होती है और या फिर एनर्जी की जरूरत होती है, ये एटीपी प्रोवाइड करता है। यस, नेक्स्ट वन, व्हिच स्ट्रक्चर कंट्रोल्स द एक्टिविटीज ऑफ द सेल। तो मैं बताई थी कि कौन है बॉस ऑफ द सेल, मैनेजर ऑफ द सेल और ब्रेन ऑफ द सेल। मतलब हेड कौन है, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और वैक्यूल। तो हेड है हमारा न्यूक्लियस, इट इज द ओनली द बॉस ऑफ द सेल। किसको क्या चाहिए, किसको क्या देना है, ये सब डिसाइड करेगा हमारा न्यूक्लियस। सो न्यूक्लियस इज द head of the cell and it controls the activities of the cells. Yes, next one, which organelle is responsible for the protein synthesis। प्रोटीन सिंथेसिस के लिए कौन सा ऑर्गेनेल प्रेजेंट है हमारा, राइबोसोम, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम और वैक्यूल। तो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए क्या है हमारे पास, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, राइबोसोम। राइबोसोम है हमारा प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। और क्लोरोप्लास्ट क्या है, that is present in the plant cell for the photosynthesis। lysosome क्या है, lysosome is the suicidal bag and vacuole is the food store। yes, so protein synthesis किससे है, ribosome responsible for the protein synthesis। next one, which cell organelle is found only in plant cell। प्लांट सेल में ही होता है। क्यों, प्लांट सेल हमारा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कंप्लीट करता है, तो उसको क्या चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए। और क्लोरोफिल किस में है, दैट इज प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट। So option number C is the right answer, that is chloroplast। Next one, the outer boundary of plant cell। the outer boundary of the plant cell, हमारे बाउंड्री क्या है, एक ही है हमारा बाउंड्री, बट to the plant cell the God given the two layers। okay, एक तो है सेल वॉल और इसके अंदर है सेल मेम्ब्रेन। तो आउटर बाउंड्री क्या है, दैट इज द ऑप्शन नंबर बी, सेल वॉल। ये क्या करता है, एक प्लांट को एक रिजिडिटी फॉर्म देता है, एक स्ट्रॉन्गनेस देता है, ताकि कोई भी मतलब हवा आए, पानी आए, जो भी आए, वो उसको कुछ हार्म नहीं पहुंचा सकता। यस, नेक्स्ट वन, व्हिच पार्ट ऑफ द सेल कंटेन्स द जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल मीन्स व्हाट, दैट इज डीएनए। व्हिच सेल ऑर्गेनेल कंटेन्स द डीएनए, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, राइबोसोम और गोल्जी बॉडी। तो जेनेटिक मटेरियल दैट इज डीएनए इज प्रेजेंट इन आवर न्यूक्लियस। हमारे बॉस के पास है, कौन है बॉस, दैट इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के पास हमारा डीएनए है। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज व्हिच ऑर्गेनेल हेल्प्स इन पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स कौन करता है, गोल्जी apparatus, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम और वैक्यूल। तो ट्रांसपोर्ट या फिर पैकेजिंग का काम, ये दोनों का काम किससे होता है, गोल्जी apparatus। इसके लिए इसको बोला जाता है क्या, पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल। इसको क्या बोला जाता है, पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल। Which cell organelle contains the digestive enzymes। नेक्स्ट क्या है, सेल ऑर्गेनेल कंटेन्स द डाइजेस्टिव एंजाइम। डाइजेस्टिव एंजाइम किसके पास है, लाइसोसोम, न्यूक्लियस, राइबोसोम और क्लोरोप्लास्ट। तो डाइजेस्टिव एंजाइम है हमारा लाइसोसोम में, किसमें है, लाइसोसोम में है। नेक्स्ट वन, द जेली लाइक सब्सटेंस इनसाइड द सेल। जो जेली लाइक सब्सटेंस है सेल के अंदर, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जेली लाइक सब्सटेंस है हमारा साइटोप्लाज्म, जो कि सेल को होल्ड करता है, अपने प्लेस में वो होल्ड करके रखता है। नेक्स्ट वन, व्हिच ऑर्गेनेल स्टोर्स वाटर एंड वेस्ट इन प्लांट। अभी स्टोर आया ना, वाटर, वेस्ट या फिर फूड, जो भी स्टोर का नाम आया मतलब कि वो क्या है, वैक्यूल है।
ऑप्शन नंबर ए दैट इज द वैक्यूल। सेल मेम्ब्रेन इज ऑल्सो कॉल्ड, सेल मेम्ब्रेन को और क्या बोला जाता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और टोनोप्लास्ट। तो सेल मेम्ब्रेन को और प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोला जाता है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन इज ऑल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नेक्स्ट वन, व्हिच साइंटिस्ट प्रपोज्ड द सेल थ्योरी? सेल थ्योरी किसने प्रपोज किया था? स्क्लेडिन स्क्वैन, हुक एंड ल्यूनहुक, डार्विन लामार्क एंड मेंडल एंड मोर्गन। तो हमारा सेल थ्योरी जो है स्क्लेडिन एंड स्क्वैन ने प्रपोज किया था, स्क्लेडिन एंड स्क्वैन ने प्रपोज किया था। व्हिच ऑर्गेनेल इज रिस्पांसिबल फॉर फोटोसिंथेसिस? देखो फोटोसिंथेसिस आया मींस फोटोसिंथेसिस हैपेंस इन द प्लांट सेल, तो प्लांट सेल में जो है हमारे एनिमल सेल में नहीं है, तो दैट इज द डिफरेंस। तो क्या है? डायरेक्टली आंसर इज द क्लोरोप्लास्ट, जो कि एनिमल सेल में है ही नहीं, क्योंकि हम फोटोसिंथेसिस करते नहीं, तो क्यों होगा क्लोरोप्लास्ट? यस। नेक्स्ट वन, द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्या है? एटॉम, मॉलिक्यूल, सेल और ऑर्गन। तो ये चैप्टर किसके नाम पे है? सेल के नाम पे। तो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्या है? दैट इज सेल। नेक्स्ट वन, व्हिच स्ट्रक्चर गिव्स शेप टू द प्लांट सेल? प्लांट सेल को कौन शेप देता है? शेप, उसको एक रिजिड शेप देता है ताकि वो वाटर को या फिर एयर को वो क्या होल्ड कर सकते, मतलब कि उसको वो टॉलरेट कर सके, वो एक इतना रिजिड स्ट्रक्चर और इतना रिजिड शेप देता है। कौन है? सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म। प्लांट सेल में है, एनिमल सेल में नहीं है, जो कि है सेल वॉल। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, दैट इज द सेल वॉल। नेक्स्ट वन, व्हिच ऑर्गेनेल कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इन एंड आउट ऑफ द सेल? कौन अंदर जाएगा सेल के, कौन बाहर आएगा, ये सब कौन डिसाइड करता है? जो बाहर बैठा है, गेट में बैठा है, सेल के गेट में बैठा है, और जो सेल के गेट में बैठा है वो कौन है? ऑप्शन नंबर ए सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन हमारा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, जो कि सब पार्टिकल्स को अंदर नहीं छोड़ता, सिलेक्टिवली वो कुछ आयंस को, कुछ मटेरियल्स को वो अंदर छोड़ेगा। व्हिच ऑर्गेनेल इज कॉल्ड द सुइसाइडल बैग? कौन है सुइसाइडल बैग? जहां मतलब जिस ऑर्गेनेल में जाने के बाद वो मर जाते हैं, दैट इज लाइसोसोम, न्यूक्लियस, राइबोसोम और गोल्गी बॉडी। तो सुइसाइडल बैग है हमारा लाइसोसोम। कौन है? लाइसोसोम इज द सुइसाइडल बैग। व्हिच ऑर्गेनेल प्रोड्यूस एनर्जी? एनर्जी कौन प्रोड्यूस करता है? माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट और गोल्गी apparatus। तो एनर्जी प्रोड्यूस का काम करता है माइटोकॉन्ड्रिया। इसके लिए उसके पास क्या है? एटीपी फॉर्म में एनर्जी से। यस। नेक्स्ट वन, व्हिच स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल बट एब्सेंट इन एनिमल सेल? प्लांट सेल में है बट एनिमल सेल में नहीं है, दैट इज वन एंड ओनली हमारा सेल वॉल, जो कि है हमारा नहीं है, प्लांट सेल में प्रेजेंट है, उसको स्ट्रक्चर देता है। नेक्स्ट वन, व्हिच ऑर्गेनेल हेल्प्स इन लिपिड सिंथेसिस? ये देखो लिपिड सिंथेसिस कौन सा ऑर्गेनेल करता है? अभी एक हो गया, मैम ने बताया था कि एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ में क्या होता है? यहाँ राइबोसोम्स लगा हुआ होता है रेटिकुलम में। तो राइबोसोम क्या है? राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस का साइट है। किसका साइट है? प्रोटीन सिंथेसिस का साइट है हमारा राइबोसोम। अगर राइबोसोम यहाँ पर है तो ऑब्वियसली रफ एंडोप्लाज्मिक भी क्या करेगा? प्रोटीन को ही सिंथेसिस करेगा। तो और एक जो है SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसको भी तो कुछ काम चाहिए, वो भी बोलता है कि मैं भी कुछ करूंगा, मैं भी दिखाना चाहता हूँ मेरा एग्जिस्टेंस कितना इंपॉर्टेंट है। तो ये कौन करता है? लिपिड सिंथेसिस करता है। कौन? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है लिपिड सिंथेसिस। समझ में आ गया? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, अभी प्रीवियस क्वेश्चन में था, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है? कौन सा स्ट्रक्चर्स लगे हुए होते हैं? दैट इज राइबोसोम। ऑप्शन नंबर ए दैट इज द राइबोसोम इज द करेक्ट आंसर। व्हिच ऑर्गेनेल मॉडिफाइज एंड पैकेज प्रोटीन? पैकेज का काम आया, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टिंग, ये सब कौन करता है? हमारा गोल्गी apparatus, दैट इज द पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल। कौन है? पोस्ट ऑफिस की तरह वो कलेक्ट करता है, उसके बाद पैकेज करता है, उसके बाद ट्रांसपोर्ट करता है, ये सब काम किसके द्वारा होता है? गोल्गी apparatus। व्हिच ऑर्गेनेल इज कॉल्ड द किचन ऑफ द सेल? मैम हम तो सुना था किचन ऑफ द प्लांट, किचन ऑफ द प्लांट इज द लीफ। अभी किचन ऑफ द सेल क्या है? अभी देखो तुम बड़े हो गए हो अभी, और किचन ऑफ द प्लांट तुमको नहीं पूछेंगे, अभी क्या पूछेंगे? किचन ऑफ द सेल कौन सा है? तो सेल में है क्लोरोप्लास्ट। किचन ऑफ द सेल कौन है? क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के पास क्या है? क्लोरोफिल है, और जो कि हेल्प करता है हमारा फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। ठीक है, तो अभी जितना बड़े होके जाओगे उतना अंदर अंदर घुसोगे। अभी हम क्या लीफ पढ़े थे कि हमारा फोटोसिंथेसिस का काम हमारा लीफ में कंप्लीट होता है, बट लीफ के अंदर कौन से स्ट्रक्चर में है? तो क्लोरोप्लास्ट। यस। व्हिच साइंटिस्ट डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस? न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक, स्क्वैन एंड स्क्लेडिन।
क्वेन एंड स्लेडिन तो क्या डिस्कवर किए थे, हमारा सेल थ्योरी। कौन सा, सेल थ्योरी। और रॉबर्ट हुक क्या किए थे, हमारा सेल डिस्कवर किए थे। तो कौन बचा, यस मैम, रॉबर्ट ब्राउन, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट ब्राउन। तो डिस्कवर ऑफ न्यूक्लियस इज डन बाय रॉबर्ट ब्राउन। कंफ्यूज मत होना रॉबर्ट ब्राउन और रॉबर्ट हुक में। व्हिच ऑर्गेनेल कंटेन्स क्लोरोफिल, कौन क्लोरोफिल कंटेन करता है, जो फोटोसिंथेसिस करेगा वो क्लोरोफिल कंटेन करेगा। तो कौन है, क्लोरोफिल इज कंटेन बाय द क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में हमारा फोटोसिंथेसिस का काम होता है और वो उसके पास एक क्लोरोफिल है और वो ही फोटोसिंथेसिस का काम कंप्लीट करता है। Which cell organelle forms spindle fibers during cell division? स्पिंडल फाइबर्स कौन प्रोड्यूस करता है, सेंट्रोसोम, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम और वैक्यूल। सेल डिवीजन का नाम आया ना, तुम सेंट्रोसोम लगा दो। क्या ऑप्शन नंबर है, सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम सेल डिवीजन के टाइम स्पिंडल फाइबर्स, ऐसे फाइबर स्ट्रक्चर्स फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट वन, Which organelle detoxifies drugs and poisons? Detoxify drugs हो, poison हो, waste material हो, ये कौन detoxify करेगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट वन, which organ is responsible for cell respiration? कौन से सेल ऑर्गेनल में हमारा सेल रेस्पिरेशन का काम कंप्लीट होता है, जहां हमारा एनर्जी प्रोड्यूस होता है, जहां हमारा एनर्जी स्टोर होता है, वहीं रेस्पिरेशन का काम होता होगा। तो किस में होता है, दैट इज में माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया है हमारा एनर्जी हब, एनर्जी का हाउस है। तो ऑब्वियसली सेल का रेस्पिरेशन भी वहां पर ही कंप्लीट होता होगा। Which structure encloses the nucleus? ये है न्यूक्लियस, ये कौन है, हेड ऑफ द फैमिली। इसको प्रोटेक्शन देने के लिए और एक लेयर है जो कि है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। एन से पता चलता होगा, एन फॉर न्यूक्लियस, एन फॉर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। नेक्स्ट वन, which organelle contains DNA? DNA, that is the hereditary material. DNA is contained by the nucleus. Option number A, nucleus is the correct answer. The selectively permeable membrane is what? Selectively permeable means कुछ आयंस को वो छोड़ेगा, कुछ को नहीं छोड़ेगा। मतलब उसका कन्वीनियंट के हिसाब से, अगर उसको लगा कि हाँ ये सेल के लिए जरूरी है तो वो छोड़ेगा। तो वो सिलेक्टिवली जो छोड़ता है वो कौन है, सेल मेम्ब्रेन। सिलेक्टिवली परमिएबल इज द सेल मेम्ब्रेन। व्हिच ऑर्गेनेल फॉर्म्स सिक्रेटरी वेसिकल? सिक्रेटरी वेसिकल कौन फॉर्म करता है, गोल्जी apparatus, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और वैक्यूल। तो ये करता है हमारा गोल्जी apparatus, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। Which organelle stores pigments plant से, स्टोर आ गया ना, आग बंद करके वैक्यूल। फूड स्टोर हो, वाटर स्टोर हो, मिनरल स्टोर हो, पिगमेंट स्टोर हो, किसके द्वारा, वैक्यूल। Which organelle is absent in prokaryotic cell? सेल टू टाइप्स के होते हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। और ये दोनों में डिफरेंस पता चलता है कि न्यूक्लियस किस में है। अगर न्यूक्लियस है तो ये यूकैरियोटिक है, अगर न्यूक्लियस नहीं है तो ये प्रोकैरियोटिक है। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, Which cell structure contains cell sap? सेल सैप को कौन मेंटेन करता है, सेल वॉल, राइबोसोम, गोल्जी बॉडी और न्यूक्लियस। सेल सैप कौन देता है, हमको जरूरत नहीं है सेल सैप। सेल वॉल किसके पास है, प्लांट सेल में, तो प्लांट सेल को जरूरत है सेल सैप। Which organelle produce ATP? सेल रेस्पिरेशन किस में हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया में, तो वहां पर ही एटीपी भी प्रोड्यूस होता है। सो आंसर इज द माइटोकॉन्ड्रिया। एटीपी कहाँ प्रोड्यूस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। Which cell organelle digest own out of cell part? खुद का सेल पार्ट्स को, खुद के ही फ्रेंड्स को, खुद के ही रिलेटिव्स को वो खा जाता है, कौन, लाइसोसोम। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द सुइसाइडल बैग। Which structure surround the cytoplasm? साइटोप्लाज्म को चारों तरफ से कौन प्रोटेक्ट देता है, सराउंड करता है, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, वैक्यूल और गोल्जी बॉडी। तो साइटोप्लाज्म के चारों तरफ क्या है, सेल मेम्ब्रेन। ऑप्शन नंबर ए, सेल मेम्ब्रेन इज द करेक्ट आंसर। Which organelle synthesize the protein? Synthesize protein. प्रोटीन सिंथेसिस कौन करता है, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी और वैक्यूल। तो प्रोटीन सिंथेसिस करता है राइबोसोम, और राइबोसोम किससे और रिलेटेड है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो ये बोथ आर सिंथेसाइजिंग प्रोटीन। क्लियर। नेक्स्ट वन, Which organelle contains enzymes for photosynthesis? फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट में, तो क्लोरोप्लास्ट में ही होगा हमारा एंजाइम्स जो कि वो प्रोसेस कंप्लीट करेगा। ये बहुत ही इजी था। Which organelle helps in intracellular transport? क्या है इंट्रासेल्यूलर ट्रांसपोर्ट, सेल के अंदर ही, सेल के बाहर नहीं, सेल के अंदर ही जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो कौन करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, लाइसोसोम और क्लोरोप्लास्ट। तो वो करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो सेल के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन चाहिए वो कंप्लीट करता है।
नेक्स्ट वन, व्हिच स्ट्रक्चर प्रोटेक्ट्स द प्लांट सेल? प्लांट सेल आया, सेल वॉल, प्लांट सेल स्पेसिफिकली मेंटेन मतलब मेंशन किया है, तो ढूंढोगे पहले सेल वॉल है कि नहीं। नेक्स्ट वन, व्हिच सेल पार्ट कंट्रोल द हेरिडिटी? हेरिडिटी, हेरिडिटी मीन्स व्हाट? डीएनए, डीएनए इज प्रेजेंट बाय मीन्स होल्ड बाय न्यूक्लियस। हेड ऑफ द फैमिली हमारा मोस्ट रिक्वायरमेंट पार्ट को वो कंटेन करता है, दैट इज द डीएनए, इसीलिए तो वो बॉस कहलाता है। व्हिच ऑर्गेनल स्टोर, स्टोर आया वैक्यूल, हमने क्या बोला? स्टोर आया तो वैक्यूल। नेक्स्ट वन, व्हिच ऑर्गेनल फॉर्म्स लाइसोसोम? देखो ये जो सुइसाइड करता है ना, सुइसाइडल बैग, इसको कौन प्रोड्यूस किया? उसको बनाया ही है गोल्जी अपैरेटस, ठीक है, गोल्जी अपैरेटस ही बनाया है लाइसोसोम को। व्हिच ऑर्गेनल प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट इनसाइड द सेल? इनसाइड द सेल, सेल के अंदर जो स्ट्रक्चरल सपोर्ट चाहिए, ठीक है, वो कौन देता है? साइटोस्केलेटन, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम और लाइसोसोम। गोल्जी बॉडी, राइबोसोम, लाइसोसोम ये तो सब सेल ऑर्गेनल है, बट साइटोस्केलेटन ना ये देता है हमारा इनसाइड को सेल को स्ट्रक्चरल सपोर्ट। जैसे हमारा बॉडी में स्केलेटन है जो कि हमारे पूरा बॉडी को सपोर्ट देता है, वैसे ही सेल के अंदर क्या है? साइटोस्केलेटन जो कि सपोर्ट करता है सेल को। व्हिच ऑर्गेनल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सेल डिवीजन इन एनिमल्स? सेल डिवीजन आया, सेल डिवीजन, दो सेल को चार सेल में, एक सेल को दो सेल में, जो सेल डिवीजन होता है ना, ये किसके द्वारा होता है? रेस्पॉन्सिबल फॉर सेंट्रोजोम, सेंट्रोजोम के वजह से वो दो में, चार में या फिर दो में ऐसे डिवाइड होते हैं। Which organelle is the site of photosynthesis? फोटोसिंथेसिस, क्लोरोप्लास्ट। देखो एक ही क्वेश्चन को मतलब एक ही पैटर्न को वो रिपीट करता है, क्वेश्चन चेंज करके, क्वेश्चन ही चेंज है बट आंसर वही है। अभी आया साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, कभी आता है कि पिगमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस, कभी आता है कि सेल किचन ऑफ द सेल, आंसर क्या है? क्लोरोप्लास्ट। व्हिच सेल कंपोनेंट स्टोर जेनेटिक इंफॉर्मेशन? जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज द डीएनए, तो डीएनए किसके पास है? न्यूक्लियस, डीएनए इन द न्यूक्लियस, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो ये थे कुछ हमारे 50 क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन जो कि सेल के रिलेटेड है, सेल चैप्टर से, वो एग्जाम में बहुत बार आता है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद लगा है, अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दे। और अगर कुछ डाउट है इस चैप्टर को लेके, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।